देश में पहले दिन 41 लाख से ज्यादा बच्चों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। अब तक 53 लाख बच्चों ने रजिस्टर करवाया। बच्चों की वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट लिखा, युवाओं की सुरक्षा के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। पहले दिन कर्नाटक में 4 लाख से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण हुआ। कर्नाटक सरकार ने दी जानकारी। यूपी में बच्चों को वैक्सीनेशन के दिन और उसके अगले दिन स्कूल से छुट्टी मिलेगी, सीएम योगी का निर्देश। मध्य प्रदेश में करीब 7.5 लाख बच्चों को टीकाकरण, 8,000 से ज्यादा स्कूलों में सेंटर बनाए गए हैं। कोलकाता में 37 सेंटर पर बच्चों की वैक्सीनेशन हुई। सभी स्कूलों से वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल होने को कहा गया। हरियाणा में 15 से 18 साल के करीब 15 लाख से ज्यादा बच्चे और सरकार ने सभी को 10 दिन में वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 68 नए केसेस आए। सबसे ज्यादा मुंबई में 40 लोग संक्रमित। केरल में ओमिक्रॉन के 29 नए केसेस आए। राज्य में संक्रमितों की तादाद 181 तक पहुंची। गोवा में ओमिक्रॉन के 4 और केसेस। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कुछ सैंपल्स एनआईवी पुणे भेजे गए। नागपुर में ओमिक्रॉन के 4 नए केसेस मिले। ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 10। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण ने कर्नाटक सरकार की चिंता बढ़ाई। मंगलवार को हेल्थ एक्सपर्ट के साथ सीएम की बैठक होगी। केंद्रीय कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक लगाई गई। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से केंद्र का फैसला। कोरोना के हालात पर छत्तीसगढ़ के सीएम की इमरजेंसी मीटिंग। सभी जिलों को संक्रमण रोकने के लिए कदम उठाने को कहा। पुणे के कोरोना हालात पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की मंगलवार को मीटिंग। नए प्रतिबंधों को लेकर भी चर्चा संभव। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से मुंबई और ठाणे में 1 से 9वीं तक के सभी स्कूल बंद किए गए। सिर्फ 10वीं और 12वीं की क्लासेस ही रहेंगी। गोवा में 26 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान बंद किए गए। नाइट कर्फ्यू भी लगाया जाएगा। मंगलवार को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजन की डीडीएमए के साथ बैठक। सीएम केजरीवाल भी वर्चुअली जुड़ेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन ने रॉक गार्डन और चंडीगढ़ बर्ड पार्क को बंद किया। ज्यादा भीड़ आने की वजह से फैसला। पंजाब हरियाणा कोर्ट में 5 जनवरी से 14 जनवरी तक वर्चुअल मोड पर सुनवाई होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फैसला। चुनाव आयोग की 5 चुनावी राज्यों को चिट्ठी। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को कहा। मणिपुर में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर भी चिंता जताई। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई। 10 जनवरी तक पाबंदी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ कैंप में 38 जवान कोरोना पॉजिटिव। सभी संक्रमित जवानों को क्वारंटीन किया गया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कोरोना का कहर। 2 कैदियों और 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। बंगाल चुनाव आयोग ने नगर निगम चुनाव में रोड शो पर रोक लगाई। सिर्फ बाइक रैली को अनुमति दी। सिर्फ 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लेंगे। 50% क्षमता के साथ इंडोर मीटिंग की अनुमति। बंगाल सरकार ने लोकल ट्रेन के परिचालन का भी समय बढ़ाया। शाम 7 बजे की बजाय रात 10 बजे तक ट्रेनें चलेंगी। झारखंड में शैक्षणिक संस्थान, जिम, बार और जू अगले आदेश तक बंद। रात 8 बजे तक बाजार खुलेंगे। झारखंड में निजी और सरकारी संस्थानों में 50% क्षमता के साथ काम होगा। कोरोना की वजह से फैसला। झारखंड में रेस्टोरेंट, बार और दवा दुकानें अपने नॉर्मल समय पर ही बंद होंगी। बाकी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुलेंगी। देश में कोरोना के 33,750 नए केसेस। 24 घंटे में 123 मरीजों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार जारी। 24 घंटे में 4,099 नए केसेस आए। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 572 नए मरीज मिले। प्रदेश में अभी 2,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। बंगाल में 6,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी। केरल में कोरोना के 2,560 नए केसेस आए। 24 घंटे में 20 ने जान गंवाई। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 1,290 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 5 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में कोरोना के 1,728 मामले आए। 24 घंटे में 6 की मौत। ओडिशा में कोरोना के 424 नए मामले। प्रदेश में 2,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। मिजोरम में भी कोरोना के 152 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 12,160 नए केसेस मिले। 11 लोगों की मौत हुई। मुंबई में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए केसेस, 2 की मौत। नागपुर में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 105 मामले। 7 महीने बाद इतने केसेस आए। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 1,259 नए केसेस। अकेले अहमदाबाद में 644 केस दर्ज हुए। प्रियंका गांधी के परिवार का एक सदस्य और एक स्टाफ मेंबर कोरोना पॉजिटिव हुआ। प्रियंका की रिपोर्ट नेगेटिव आई। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव हुए। पत्नी, बेटी और स्टाफ सहित 18 लोग संक्रमित। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में शामिल 3 पुलिसकर्मी समेत 14 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। बिहार की जेलों में बंद कैदियों से नहीं मिल सकेंगे परिजन। 31 जनवरी तक नियम लागू। गोवा कॉडलिया शिप में कुल 66 लोग कोरोना पॉजिटिव। 2,000 लोगों के सैंपल लिए गए। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज ओमिक्रॉन के खिलाफ 88% तक कारगर है। यूके की स्टडी में खुलासा। इजरायल में बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन की 4थी डोज लगनी शुरू हुई। 3री डोज के 4 महीने बाद 4थी डोज लग रही है। सीएम योगी ने राहुल गांधी को बताया एक्सीडेंटल हिंदू। कहा, राहुल के पूर्वज कहते थे हम एक्सीडेंटल हिंदू। सीएम योगी ने जवाहरलाल नेहरू पर भी निशाना साधा। बोले, सोमनाथ मंदिर नहीं बनवाया, कश्मीर में धारा 370 लगाई। कांग्रेस का पलटवार। सीएम आदित्यनाथ को बताया एक्सीडेंटल योगी। रणदीप सुरजेवाला बोले, केसरिया रंग का अपमान कर रहे हैं। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष को घेरा। बोली, पिछली सरकारों के समय यूपी की सड़क पर गुंडे घूमते थे। जिन्ना को लेकर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का अखिलेश पर निशाना। जिन्होंने देश का विभाजन किया, उनका नाम लेकर समाज को बांटने में तुले हैं।
बस्ती में जनविश्वास यात्रा में शामिल हुए जेपी नड्डा, कहा योगी के नेतृत्व में सुशासन और ईमानदार सरकार। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा, समाजवाद का रास्ता ही रामराज का रास्ता, जिस दिन पूरा समाजवाद लागू होगा रामराज आ जाएगा। चुनाव से पहले अखिलेश का ऐलान, 300 यूनिट घरेलू और सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने का वादा। मेरठ में प्रसपा नेता अमित जानी के कार्यक्रम में भगदड़ मची, कई लोग घायल हुए, पुलिस ने भीड़ कंट्रोल करने के लिए लाठियां भांजी। अमित जानी ने कंबल बांटने के लिए हजारों लोगों की भीड़ बुलाई, प्रशासन ने 100 लोगों को अनुमति दी थी। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए सीनियर नेता राकेश पांडे। बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा भी एसपी में शामिल, बहराइच की नानपारा सीट से एमएलए है माधुरी। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बीजेपी पर अटैक, बोले 5 साल में शासन व्यवस्था चौपट, कुशासन चरम पर। उत्तराखंड में कांग्रेस ने नया नारा दिया, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, कहा इस व्यवस्था को बदलेगी कांग्रेस। उत्तराखंड में सीएम केजरीवाल ने खेला देशभक्ति कार्ड, सरकार बनी तो शहीद के परिवारों को देंगे 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का ऐलान, लड़कियों के 10वीं पास करने पर 15,000 और 12वीं पास करने पर 20,000 कांग्रेस देगी। आम आदमी पार्टी ने सिद्धू को बताया स्टैंडलेस नेता, कहा हमारा मजाक उड़ाने वाले आज खुद ही 2,000 देने का ऐलान कर रहे हैं। कर्नाटक के रामनगर में एक कार्यक्रम में भिड़े कांग्रेस सांसद डीके सुरेश और प्रदेश के मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण, सीएम मुंबई भी मौजूद थे। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बयान, बीजेपी की प्रतिक्रिया के बाद सर्वदलीय बैठक की तारीख का ऐलान होगा। हेट स्पीच देने वालों को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की खरी अपने धर्म का पालन करें, लेकिन आपत्तिजनक बयानबाजी से बचें। गुरुवार को पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग होगी। त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की तस्वीरें आई सामने, मंगलवार को पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। 5 जनवरी को पंजाब जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 43 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी को बताया कमजोर पीएम, कहा गलवान में चीन ने दुस्साहस से हमारी जमीन पर गांव बसाया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कल्पना चावला रिसर्च सेंटर का उद्घाटन, रक्षा मंत्री ने कहा सतीश धवन और अब्दुल कलाम के सपनों को पूरा कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल की महिला टुकड़ी सीमा भवानी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगी, राजपथ पर तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की, सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज को मिलकर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने को कहा। बैठक में आतंकवाद, नार्को टेररिज्म समेत कई मुद्दों पर चर्चा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग। लखीमपुर केस में एसआईटी ने 5,000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की, आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी बना। चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला का नाम जोड़ा गया, सबूत मिटाने की साजिश के आरोप। लखीमपुर केस में पुलिस का खुलासा, गवाहों के बयान के मुताबिक घटनास्थल पर मौजूद था आशीष मिश्रा। लखीमपुर पर राहुल गांधी का तंज, चार्जशीट का सच पूरे देश ने वीडियो के रूप में देखा, मोदी सरकार आरोपियों को बचा रही है। प्रियंका गांधी का भी अटैक, पीएम की किसान विरोधी सोच उजागर, रक्षक होकर भक्षक के साथ खड़े हैं पीएम। अखिलेश यादव ने चार्जशीट को बीजेपी का काला चिट्ठा बताया, कहा बीजेपी का हर समर्थक कार्यकर्ता शर्मिंदा। आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार कमेटी बनाएगी, 1 महीने में रिपोर्ट देनी होगी। भोपाल में 4 साल की बच्ची को कुत्ते के काटने का मामला, सीएम शिवराज ने अफसरों को फटकार लगाई, कहा मुझे कारण नहीं कार्रवाई चाहिए। महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज की जमानत याचिका खारिज हुई, रायपुर की अदालत ने गंभीर मामला माना। श्रीनगर के हरवन और गासू में आतंकियों में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। तिरुवनंतपुरम के करमना में स्क्रैप शॉप में आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका, मंगलवार को सुनवाई। एनसीबी में कार्यकाल पूरा होने पर समीर वानखेड़े को डीआरआई भेजा गया, डीआरआई से ही एनसीबी गए थे वानखेड़े। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, 2021 में अक्टूबर से दिसंबर तक $103 बिलियन का निर्यात हुआ। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में यूपी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में शामिल। चालू वित्तीय वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का अनुमान। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 3 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 74 रुपए 26 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 930 और निफ्टी 272 अंक की उछाल के साथ बंद हुए। दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म हुआ, 35 रन पर अफ्रीका का 1 विकेट गिरा। भारत से 167 रन पीछे है अफ्रीकी टीम। जोहानिसबर्ग टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया की पारी 202 रनों पर सिमटी, केएल राहुल ने बनाए सबसे ज्यादा 50 रन। अफ्रीकी गेंदबाज मार्को जिनसन ने भारत के 4 विकेट झटके, रवाडा और ओलिविया को 3-3 विकेट मिले। प्रो कबड्डी लीग के 30वें मैच में बंगाल वॉरियर्स ने करीबी मुकाबले में जयपुर पिंक पैंथर्स को 31-28 से हराया। मंगलवार को प्रो कबड्डी लीग में हरियाणा स्टीलर्स का सामना होगा यू मुंब्रा से, दूसरा मुकाबला यूपी योद्धा बनाम तमिल थराइवर्स। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।